Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. So today we are going to discuss a disease called diarrhea. ठीक है जी, डायरिया को मैंने ऐसे देखें अलग अलग करके इसलिए लिख दिया है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना वो इसके स्पेलिंग जो है ना हमें कंफ्यूज करते हैं। ये मेरे साथ हो चुका है अपनी स्टूडेंट लाइफ में। सो मैंने इस वजह से बच्चों की तरह आपको ये करने के लिए कि आपको याद रहें, DI डाई, ARR एयर, HOO EA ईया, डाई एयर हो ईया बनता है लेकिन इसको हम बोलते डायरिया है। और डायरिया क्या है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डायरिया? Diarrhea is a condition in which the sufferer has frequent watery, loosely bowel movements. ठीक हो गया जी। सफ़रर कौन है? जिसके साथ हो रहा है ना मामला। बावल मूवमेंट्स जो हैं वो अंदर उसकी जो मूवमेंट्स, वो वाली मूवमेंट्स जिन्होंने फेसेस को बाहर निकालना है, उनमें कोई वो लूज़ हो रही हैं, उसमें जो है वो वाटर ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो हमें मोशन आ रहा है वो भी लूज़ आ रहा है, जो है ना वो वाटरी है। और इसमें क्या हो रहा है कि एक बंदे को ना, इट इज़ फ्रीक्वेंट पैसेज ऑफ लूज स्टूल more than 3 times a day or more often than normal for an individual. एक आम इंसान को जो है ना वो दिन में 1 दफ़ा मोशन आता है, 2 दफ़ा आता है ज़्यादा से ज़्यादा। जब आपको 3 दफ़ा आए या 3 दफ़ा जिससे भी ज़्यादा आए और लूज़ आए तो इसका मतलब है कि यू आर हैविंग ए डायरिया। सो सिंपल वर्ड्स में हम इसको कहेंगे लूज़ मोशन, जिसको हम बोलते हैं ना लूज़ मोशन लगे हुए जी, वो डायरिया कहलाता है। इट्स नेम इज़ डायरिया। सो कॉजेज़, डायरिया की कॉजेज़ क्या हैं, इसकी क्या वजूहत हैं, किस वजह से ये होता है? इट अकर्स व्हेन रिक्वायर्ड वाटर इज़ नॉट एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड फ्रॉम कॉलन। हमने पढ़ा था कि लार्ज इंटेस्टाइन में कॉलन के अंदर ना, जो उसका पार्ट है कॉलन, उसमें वाटर रीअब्जॉर्ब्ड होता है ब्लड के अंदर। लेकिन जब वहाँ कोई प्रॉब्लम आ जाए, प्रॉपर तरीके से वाटर रीअब्जॉर्ब ना हो, तो इसका क्या मतलब है कि फेसेस वाटरी रहेंगे, उसमें वो सॉलिड नहीं होंगे। तो जिसकी वजह से एक वजह हो सकती है लूज़ मोशन की। दूसरी जो है वो वजह ये होती है कि या तो वायरल या बैक्टीरियल कोई इन्फेक्शन हो, जिसकी वजह से फिर हमें जो है वो डायरिया कॉज हो जाता है, लूज़ मोशन लग जाते हैं। इसके सिम्टम्स क्या हैं जनाबे वाला? इसके सिम्टम्स सिंपल हैं कि लूज स्टूल्स आते हैं, एब्डोमिनल पेन होती है, ज़ाहिर पेट में फिर बहुत दर्द होती है, नोज़िया होता है, दैट इज़ दिल ख़राब होना, और वॉमिटिंग, उल्टी आती है। तो ये इसके सिम्टम्स में शामिल है। अच्छा जी, प्रिवेंशन से पहले हम बात करेंगे इसकी ट्रीटमेंट की। इग्नोर द क्लिप बोर्ड, ओके। अच्छा, ट्रीटमेंट क्या है इसका? ट्रीटमेंट जो है ना वो इसका सिंपल है। अगर तो हम एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर इज़ कंज्यूम, ठीक है ना, प्रेफरेबली मिक्सड विद एसेंशियल सॉल्ट एंड सम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। पानी जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, और जो है वो उसमें जो है प्रॉपर जो है वो सॉल्ट्स एडिड हों, न्यूट्रिएंट्स एडिड हों। ये आपने नाम सुना होगा ORS का। जब किसी को मोशन वगैरह लगते हैं तो पहली जो थॉट जहन में आती है वो ORS की आती है, क्योंकि उसमें उन्होंने नमकियात मिक्स किए होते हैं। तो वो बॉडी के अंदर चले जाए ना तो फिर बंदा जो है ना वो बंदा ज़रा बहाल रहता है, जब उसके सॉल्ट्स का अपनी क्वांटिटी पे रहते हैं और एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर रहता है उसके अंदर। ठीक हो गया। दूसरा, अगर जो है वो स्वेयर कंडीशन है, ज़ाहिर है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होगा, तो ज़ाहिर है फिर हमें एक एंटीबायोटिक तो लेनी पड़ेगी, फिर ही जो है वो हमारा अंदर का निज़ाम ठीक होगा। दूसरी बात यह है कि अगर कोई इंसान मेल नरिश्ड है, ठीक है, उसने प्रॉपर तरीके से जो है वो वाटर नहीं लिया, सॉल्ट्स नहीं लिए, और जो है वो प्रॉपर तरीके से उसने डाइट नहीं ली, तो फिर क्या हुआ कि उसको उसकी जो अंदर डिहाइड्रेशन कॉज हो जाती है। और सेवरल डेज़ पे चला गया ना, अगर एक डायरिया किसी का सेवरल डेज़ पे चला गया ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है, फिर जिस्म में पानी की कमी हो जाती है, नमकियात की प्रॉपर कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन तक बात चली जाए ना तो फिर वो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब आपको डायरिया या लूज़ मोशन लगे ना तो आप एक तो पानी पीते रहें, दूसरा ORS लाजमी लें, और दूसरा आप खाते पीते रहें। खाने पीने से ये होता है कि आपकी बॉडी में ताकत बहाल रहती है। जैसे आप छोड़ देते हैं ना अपने आप को तो फिर आप गए काम से। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसकी प्रिवेंशन क्या है? व्हाट इज़ द प्रिवेंशंस? व्हाट आर द प्रिवेंशंस? टेकिंग क्लीन वाटर, सबसे पहले तो साफ़ सुथरा पानी लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। टेकिंग एसेंशियल सॉल्ट्स,
ज़रूरी नमकियात लेना ज़रूरी है, ईटिंग रेगुलरली, रोज़ अच्छा खाना पीना ज़रूरी है, टेकिंग हाइजीनिक मेजर्स, साफ़ सुथरी चीज़ें खाएं। और जिस चीज़ों में भी जो चीज़ साफ़ सुथरी नहीं होंगी, जर्म्स वाली होंगी, तो ज़ाहिर अंदर जाके बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शंस कॉज करेंगी और हमें बीमार करेंगी. So these are the preventions for the diarrhea. So this is all about the diarrhea, its symptoms, causes, prevention, treatment. Hope you have understood. Keep watching my video. और इस टाइम जो है प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.